तुम लोगों ने नया गिटार लिया और यूट्यूब पे तुम गए, वहाँ पे तुमने कुछ लेसन्स भी देखे, तुमने कोई बिगिनर कॉर्ड्स वगैरह भी सीखे, लेकिन तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई उस कॉर्ड को गाने में बजाया कैसे जाए, या बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में डाउट्स हैं, या तुम गा भी नहीं पा रहे हो साथ में। तो ये वीडियो सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ इसको फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम लोग ईजीली गिटार प्ले कर पाओ एंड यूजिंग ओनली योर फिंगर्स। तो यानी थोड़ा फिंगर स्टाइल भी सिखाएंगे, एंड आई विल टीच यू हाउ टू स्ट्रम विद योर फिंगर्स एज वेल। नो पिक अलाउड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। पहले लेसन में तुम लोगों को मैं गिटार के पार्ट्स और एक एक्सरसाइज सिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। देखो, एज आवर ह्यूमन बॉडी, गिटार की भी अपनी एक बॉडी होती है। तो सबसे टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं ह्यूमन में? हेड। तो गिटार के टॉप को भी हेड बोलते हैं। उससे नीचे आता है नेक, नेक, एंड नीचे आती है बॉडी। तो गिटार की है बॉडी। गिटार की बॉडी हॉलो होती है, ये लोग तो तुम्हें पता ही होगा। इस जगह को बोलते हैं साउंड होल। जब स्ट्रिंग्स को हम प्लग करते हैं, स्ट्रम करते हैं, तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेशन की वजह से अंदर जाके वो जो वाइब्रेशन से टकरा के बाहर आती हैं, तो उससे ही साउंड प्रोड्यूस होता है गिटार का। गिटार में एक और चीज़ होती है, ये इसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे ब्रिज की पिन्स होती हैं। अब ये जो तुम्हें मेटल की स्ट्रिप्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं फ्रेट्स। फ्रेट्स क्या होता है? कोई भी, अगर स्ट्रिंग का डिस्टेंस इतना है, तो अगर कोई भी आप फ्रेट को प्रेस करोगे तो स्ट्रिंग्स का डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, एंड उसी को हम फ्रेटिंग बोलते हैं। अब तुम लोगों को जैसे मैं फ्रेट करके दिखाता हूँ, हमारी सबसे ऊपर की स्ट्रिंग, सबसे मोटी स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे ऐसे दबाता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ चेंज आया, इसे बोलते हैं फ्रेटिंग। नोट्स वगैरह चेंज करने के लिए फ्रेटिंग करी जाती है। गिटार के अंदर होती हैं 6 स्ट्रिंग्स। 6 स्ट्रिंग्स को काउंट कैसे जाता है? बिल्कुल नीचे से ऊपर तक। तो यानी 1 2 3 4 5 6। इनका नाम ई, बी, जी, डी, ए, ई। ओके, ये हो गए स्ट्रिंग्स का नाम। अब इस वाली ई स्ट्रिंग टॉप वाली और इसमें क्या अंतर है अभी के लिए, क्योंकि मैंने म्यूज़िकल थ्योरी तुम लोगों को अभी समझाने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, तो तुम अभी के लिए ये समझो कि टॉप 3 स्ट्रिंग्स गिटार की होती हैं बेस वाली साउंड देने के लिए, यानी डीप साउंड देने के लिए। एंड जो बॉटम 3 होती हैं वो होती हैं असली रियल साउंड। असली म्यूज़िक साउंड जो होती है ना, ये जो असली म्यूज़िकल साउंड है वो यहाँ है, नीचे वाले स्ट्रिंग्स में होती है। ऊपर वाली स्ट्रिंग्स बेस और प्रोवाइड करती हैं रेजोनेंस के लिए। अगर मान लो मैं सिर्फ अकेले नीचे वाली स्ट्रिंग प्ले करूँगा तो ऐसी आवाज़ आएगी, लेकिन अगर मैं टॉप वाली ई दोनों को साथ में प्ले करूँ तो तुम देख सकते हो कितनी अच्छी साउंड है। इस चीज़ के लिए होती हैं बेस स्ट्रिंग्स। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ फ्रेटिंग के बारे में। देखो, ये जो डंडे हैं, स्ट्रिप्स हैं, इनको बोलते हैं फ्रेट्स। फ्रेट्स क्या करते हैं? नोट बदल देते हैं। यानी कि अगर ई नोट था नीचे और अगर मैंने इसको पहले फ्रेट में दबा दिया तो अब ये एफ नोट बन गया। एफ शार्प, जी, जी शार्प, एंड आगे बढ़ता जाएगा। म्यूज़िकल थ्योरी वाली वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। अब गिटार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉस्चर। पॉस्चर कैसे होगा? देखो, ये बाइसेप जो है हमारा, बाइसेप और फोरआर्म का जो ये पार्ट है, इसको गिटार के टॉप के ऊपर रख दो, एंड आपका हाथ किस तरीके से रहेगा? थंब है 6th स्ट्रिंग के ऊपर, और ये जो है 3 उंगलियां, ये तीनों उंगलियां बॉटम 3 स्ट्रिंग्स पे, यानी जी, बी और ई। आपको देखने नहीं होंगी ये, बट हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर तीनों को रखने हैं। पिंकी फिंगर फ्री रहेगी एंड थंब रहेगा ये यहाँ पे। ये हो गया हमारी किस तरीके से मेरे को यहाँ पे होल्ड करना है। अब एक चीज़ समझो, हमेशा गिटार को चाहे आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से, दोनों जगह इस पार्ट उंगली के बिल्कुल टिप पे, उंगली के बिल्कुल टिप पे, नेल्स का यूज़ नहीं करना क्योंकि नेल्स ग्रो करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी दर्दी है, नेल्स मत ग्रो करो। नेल्स का नहीं करना पार्ट, बिल्कुल इस टिप का पार्ट यूज़ करना, ठीक है। एंड जो लेफ्ट हैंड से है, बिल्कुल इस तरीके से आपको कर्ल करके रखना है अपनी उंगलियों को। कर्ल ऐसे ही नहीं रखना, कर्ल रखनी है उंगलियां। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ साइड एंगल से, ये देखो किस तरीके से मेरी उंगलियां, और मेरा थंब बिल्कुल नीचे है, ऐसा नहीं है थंब ऊपर से लटक नहीं रहा है अभी। तुम अभी यहाँ पे ही रखो थंब, ठीक है। अब जिन जिन उंगलियों को मैंने असाइन किया ना, थंब टॉप 3 स्ट्रिंग्स जो बेस वाली स्ट्रिंग है उनको बजाएगा, एंड जो बॉटम 3 स्ट्रिंग्स है वो हमारी ये उंगलियां बजाएंगी।
लेकिन तुम लोगों को अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट फ्रेट पे उंगली रखनी है हमें, बिल्कुल पॉस्चर सबसे पहले सही रहना चाहिए। फर्स्ट फ्रेट पे उंगली रखो। मैंने गिटार की बॉडी को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन तुम पक्का सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा कि भाई गिटार बजवा भी तो दे। तो एक चीज़ समझो कि मैं तुम लोगों को फिंगर स्टाइल सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं जो पहली एक्सरसाइज दूंगा उसमें मैं फिंगर्स को तुम्हारे को यूज़ करना ठीक से सिखाऊंगा। फिंगर्स यूज़ करना सिखा रहा हूँ, याद रखना। देखो, जो हमारी थंब है वो टॉप 3 स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से प्ले करेगा, एंड जो बॉटम 3 स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी ये वाली फिंगर्स प्ले करेंगी। इसी तरीके से तुम्हें अपने हाथ को मैंने एडजस्ट करवाया था, एंड ऐसे ही करना है। पहली एक्सरसाइज है फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड सारी स्ट्रिंग्स के साथ सेम। कुछ समझ नहीं आया, करके देखो। हम फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट को बजाएंगे उसी उंगली से, सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड अब ऊपर ऊपर जाएंगे। अब बी स्ट्रिंग, इतना फास्ट नहीं करना है, बहुत स्लो स्लो करना है, ठीक है। एंड जब हो जाए तो बिल्कुल उल्टा करना है एक्सरसाइज को। बिल्कुल ऐसे इजी इजी इजी, सब कुछ इजी 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 है। इसी तरीके से तुम्हें एक्सरसाइज पहली जो परफॉर्म करनी है। इससे होगा क्या, तुम्हारी फिंगर्स में स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। ये जो 2 उंगलियां होती हैं, पिंकी फिंगर खासकर, इससे तुम्हें बजाना वगैरह बिल्कुल नहीं आता होगा ना, तो इसमें स्ट्रेंथ लाएगी, एंड तुम लोग फिंगर स्टाइल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। एंड शायद तुम लोग फिर ऐसी चीज़ें भी प्ले कर पाओ इजीली। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, एंड बाय।